वेलकम टू आवर चैनल कैसर का क्लास। बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। बहुत सारे बच्चे लगातार सवाल पूछ रहे हैं। न्यूज़पेपर में रोज़ कुछ ना कुछ खबर निकल कर आती है, लेकिन जब कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है, जब कोई ऐसी सूचना होती है जो आपको बताने लायक होती है, तो ही मैं वीडियो बनाता हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने जा रही है कि आपका री एग्ज़ाम कब तक होगा। 60,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था। 17 और 18 फरवरी को परीक्षा हुई, लेकिन एग्ज़ाम में पेपर लीक के कारण रद्द करना पड़ा। पेपर जब कैंसिल हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 6 महीने के भीतर दोबारा से एग्ज़ाम कराया जाएगा। ऐसे में उम्मीद थी कि अगस्त तक ये परीक्षा हो जाएगी। 17-18 अगस्त तक जो 6 महीने की मियाद थी ये पूरी हो रही थी, और अब तक उम्मीद यही थी कि अगस्त से पहले या 17-18 अगस्त तक पुलिस का री एग्ज़ाम हो जाए। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। परीक्षा में डिले होने जा रहा है। कम से कम 1 महीने के डिले की बात सामने निकल कर आई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांवड़ यात्रा और बाढ़ प्रभावित जो जिले हैं इसकी वजह से परीक्षा में देरी हो जाएगी। तो इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है, आप लोगों को पता है। साथ ही साथ बाढ़ की वजह से यूपी के लगभग आधे जिले बाढ़ प्रभावित जिलों में आ गए हैं। ऐसे में एग्ज़ाम आपका अगस्त में भी नहीं होगा। ठीक है, तो बाढ़ प्रभावित वाला जो मामला है ये आज कल में तो क्लियर होगा नहीं। जुलाई से ज़्यादा बारिश तो नॉर्मली अगस्त में देखने को मिलती है, और ऐसी अपडेट भी है मौसम विभाग की तरफ से कि अगस्त में भारी बारिश होगी। तो अगस्त में तो एग्ज़ाम ऐसे भी नहीं हो रहा, और 1 महीने डिले की बात भी सामने आई है, यानी कि सितंबर तक ये एग्ज़ाम कम से कम जा रहा है। तो जब डिले हो ही गया है, जब 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम कराने की जो कोशिश थी वो अब नहीं हो पा रही है, तो इतनी हड़बड़ी में सितंबर में भी आपकी परीक्षा नहीं हो पाएगी। ठीक है, सितंबर तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। और इसी बीच कुछ नए ऐसे व्यवस्था भी है जो लागू हुई है, जिसको पालन किया जाएगा यूपी पुलिस एग्ज़ाम में। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी परीक्षाएं लीक हुई। यूपी में आपने देखा आरओ का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, यूपी पुलिस का हो गया, नीट को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। बिहार में शिक्षक भर्ती जो थी टीआरई वाली वो रद्द कर दी गई। तो ऐसे में अलग अलग राज्यों ने अलग अलग अपने प्रावधान किए कि हम ऐसे ऐसे परीक्षाओं को कराएंगे। इसी में कुछ नए प्रावधान है जो यूपी पुलिस में भी लागू होगा। सबसे बड़ा बदलाव है कि अब सिर्फ सरकारी विद्यालयों में ही सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो स्टेशन के 10 किलोमीटर रेंज के अंदर होगा। रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन के 10 किलोमीटर के दायरे में ही सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से सेंटर की संख्या अब काफ़ी कम हो जाएगी। जो पहले सेंटर अवेलेबल थे अब उसके तुलना में आधे ही सेंटर मिलेंगे, क्योंकि अब सिर्फ सरकारी विद्यालय ही सेंटर बनेंगे। तो जाहिर सी बात है सेंटर की संख्या ऑटोमेटिक कम हो गई। और ऐसे सरकारी विद्यालय जो स्टेशन के 10 किलोमीटर के रेंज में आएंगे तो उन्हें ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी नया प्रावधान है कि 5 लाख से अधिक बच्चों का एक साथ परीक्षा नहीं कराई जाएगी। 4 से 5 लाख बच्चों का ही एग्ज़ाम एक बार एक शिफ्ट में होगा। तो पिछली बार जहां 2 दिनों में कुल 4 शिफ्ट में परीक्षाएं हुई थी, पर डे 2 शिफ्ट होते हैं, तो इस बार शिफ्ट की संख्या भी बढ़ेगी। और सेंटर कम हो गए तो वैसे भी शिफ्ट की संख्या बढ़ी जाएगी। तो कम से कम इस बार 8 शिफ्ट से 10 शिफ्ट में परीक्षाएं हो सकती हैं। तो बहुत सारे बदलाव भी करने होंगे। जब शिफ्ट बढ़ेगी तो उतना ही पेपर भी बनाना होगा। तो फिलहाल जो हमारा अनुमान है, जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो हमारे सोर्सेस ने हमें बताया, उसके अकॉर्डिंग जो परीक्षा है आपकी वो अक्टूबर तक जा रही है। तो अब आपको बिल्कुल ये मानकर चलना है सितंबर एंड नहीं तो अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर तक आपकी परीक्षा होने जा रही है, और इसी को मानकर आपको अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो यदि आपने बचे हुए समय में मेहनत कर दी तो आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे एसएससी जीडी से बाहर हो गए कट ऑफ हाई के कारण, तो वो लोग भी अब यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। तो आपको अच्छा करना होगा। और ऐसा नहीं है कि जो पिछली बार अच्छा किए थे, जो बेहतर नंबर ला रहे थे, वो इस बार भी 100% पास हो ही जाएंगे। डिपेंड करेगा कि पिछला एग्ज़ाम जो हुआ है रद्द के बाद अभी तक का जो समय है इसके बीच में आपने क्या किया। पढ़ाई किया, टच में रहे, रिवीजन किया, या फिर आप पढ़ाई लिखाई छोड़कर कहीं और व्यस्त हो गए। तो ये जो बीच का समय है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्रिटिकल है, और आपको लगातार तैयारी करनी है। हालांकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो पिछली बार अच्छा किए थे, तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस बार भी बेहतर करेंगे। लेकिन सभी लोग बेहतर कर जाएं ये गारंटी नहीं है। मेहनत तो करनी ही होगी। ठीक है, सीटें ज़्यादा हैं, आवेदन भी ज़्यादा हैं। आपको एक टारगेट भी पता चल चुका है कि अक्टूबर तक आपके एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव है। पिछला आपके पास पेपर है तो उसको भी आप एज अ रेफरेंस ले सकते हैं। प्रैक्टिस खूब करिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, और अपने सिलेबस को कम से कम 2-3 बार पूरा ज़रूर पढ़ लीजिए। यही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को देनी थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।